प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविता कितनी नावों में कितनी बार कविता की व्याख्या करेंगे। यह कविता हमारी समकालीन हिंदी कविता पाठ्यपुस्तक में संकलित की गई है। कितनी नावों में कितनी बार कविता में कवि के जीवन के उत्थान पतन और आँख मिचौनी का चित्रण है कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में निरंतर द्वंद्व रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। कभी आशा है और कभी निराशा। समय सदैव एक सा किसी का नहीं रहता। कभी हमें आशा का सामना करना पड़ता है, कभी निराशा का। कभी अंधकार है, कभी प्रकाश। कभी हमारे सामने विपत्तियां रूपी अंधकार होता है और कभी ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे सामने होता है। क्या कहते हैं आगे जी? कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर। अज्ञे जी अपनी इस कविता में कहती हैं कि मैं न जाने कितनी लंबी दूरी तय करके कितनी डगमग नावों में बैठकर, कि मैं बहुत लंबा रास्ता तय कर करके डगमग नावों के ऊपर बैठ करके मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ज्योति यहाँ पर ज्ञान रूपी प्रकाश को कहा गया है कि मैं ज्ञान की खोज में, हे ज्ञान रूपी ज्योति, मैं तुम्हारी ओर खिंचा आया हूँ और तुम्हारी ओर आने के लिए मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा है और डगमग नावों से होता हुआ अर्थात कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं तुम्हारी खोज में तुम्हारे पास आया हूँ। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, कि मैं कभी अपने आसपास की सांसारिकता के कारण, धुंधलेपन के कारण तुम्हें नहीं देख पाता, तुम्हारा आभास मैं नहीं कर पाता। पर कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल, कि कभी तो तुम कुहासे के कारण, धुएं के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता और कभी तुम बिल्कुल साफ, तुम्हारा प्रभा मंडल, तुम्हारी चमक के कारण तुम्हारा मुख, तुम्हारी पहचान मुझे हो जाती। कितनी बार मैं, कि न जाने ये घटना मेरे साथ न जाने कितनी बार हुई कि मैं तुम्हारी खोज में निकला और कभी मैं अज्ञानता के कारण तुम्हें पहचान न पाया और कभी मुझे एकाएक तुम्हारे दर्शन हो गए। धीरे धीरे आश्वस्त एकांत, कि मैं लगातार चला जा रहा हूँ आश्वस्त होकर के, एकांत यानी कि बिना थके। ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार मेरे अनबुझे सत्य, जिसको पाने की ललक मैंने नहीं छोड़ी है, कितनी बार, कि मैं न जाने कितनी बार तुम्हें खोजने के लिए निकला हूँ। ओ मेरे अनबुझे सत्य, मैं तुम्हें खोजने के लिए बार बार भटकता रहा हूँ और तुम्हें खोजने के लिए बार बार मैं लंबी दूरियां तय करके, कठिनाइयों रूपी रास्ता तय करके तुम्हारे पास आने की कोशिश मैं बार बार करता रहा हूँ। और कितनी बार कितने जगमग जहाज, कि कई बार मैं नावों से रास्ता पार करके गया हूँ और न जाने कितनी ही बार मैं जगमगाते हुए जहाज़ों से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे खींचकर ले गए हैं कितनी दूर, कि ये जगमगाते हुए जहाज़, बाहरी दुनिया की चकाचौंध मुझे न जाने कितनी बार तुम्हारी खोज में तुम्हारे पास ले आई है। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है, कि जो विदेश हैं, पराये देशों जो विदेश हैं, उनकी बेदर्द हवाओं में
जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। कि जो बाहरी देश हैं जहाँ पर मैं सत्य की खोज के लिए निकला हूँ, वहाँ की बेदर्द हवाओं में नंगे अंधेरों को जो तीखा और नंगा और निर्मम प्रकाश है, वह उसको उसकी वास्तविकता को और ज़्यादा अच्छे से दिखाता है। अर्थात वहाँ पर सत्य की खोज करना बेकार है। कि जो चकाचौंध है उसमें वहाँ की अज्ञानता, वहाँ के तथ्य साफ दिखाई देते हैं कि यहाँ पर सत्य की खोज करना बेकार है। अर्थात यहाँ पर सत्य की आप अगर खोज करोगे तो खाली हाथ ही आपको लौटना पड़ेगा, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते। कि वह ऐसा प्रकाश है जो उस अज्ञान रूपी अंधकार को वास्तविक रूप में दिखाता है। उसके चारों तरफ कोई प्रभा मंडल नहीं है, कोई आभा नहीं है। उसके चारों तरफ केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। कि उस आँखों को चौंधियाने वाले प्रकाश में केवल तथ्य नजर आते हैं। वहाँ पर सत्य की खोज करना बेकार है। वहाँ की चकाचौंध में केवल और केवल तथ्य हैं। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। कवि अज्ञेय कहते हैं कि मुझे न जाने कितनी ही बार सत्य की खोज में बाहर निकलना पड़ा, विदेशों का भ्रमण करना पड़ा, पर मुझे वापस खिन्न होकर के, दुखी होकर के, व्याकुल होकर के और पीड़ित होकर के वापस लौटना पड़ा। कितनी बार, कि न जाने कितनी ही बार मुझे वहाँ से दुखी होकर के वापस लौटना पड़ा। धन्यवाद।